ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए। हमारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। हम क्या हैं? सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। जो एक दो से वैर रखते हैं, बाबा कहे उसको संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कह सकते, हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? कौन सी बात सदा बुद्धि में याद हमें रहे तो भय नहीं लगेगा, निर्भय हम बन जाएंगे? उत्तर है, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को तो मार नहीं सकता। यह आत्म अभिमानी बनने का पाठ पक्का हमें करना। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा निर्भय बनना है। परंतु ये बात जो ऊंची आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे उनको समझ आए, है ना। गीत है, माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगदम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगदम्बा के मेले लग रहे हैं। ये फिर है संगम, बच्चों का बाबा के साथ मेला। बाबा है तो माँ भी जरूर है। भारत में जगदम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं है। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा। जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वो जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। सृष्टि के संगम पर इतना ऊंचा कल्याणकारी कर्तव्य किया, तभी याद रहती सबको ये बातें। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन कौन से हैं, ये कोई नहीं जानता है। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना। सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगदम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियां भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से शक्ति ली होगी। ये तो सब जानते हैं। ऊंचे से ऊंच भगवान हैं, उनको ही सत्य श्री अकाल कहते हैं।
अकाली जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव हैं। उनकी जो पीढ़ी होती है उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न हैं। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा, ऐसा वो पूरा नाम लेते हैं। सबके नाम भिन्न भिन्न हैं और अकाली जो हैं वो अकाल मूर्त को मानते हैं। इतनी ऊंची बात, वह अकाल मूर्त ईश्वर को मानते। सत्य श्री अकाल ये किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। सत्य परमात्मा से जो श्री मिलती है उसको कभी काल खा नहीं सकता। और आत्मा भी अकाल मूर्त है, परमात्मा भी अकाल मूर्त है। सत्य परमात्मा से ही श्री मिलती है। श्री मीन्स वैभव मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम उनको जानते हो। वो सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत्य श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। उसने कलश माताओं को दिया है। ये है बड़ी मम्मा और फिर तुम हो कौन? अनेक माताएं हो। जगदम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हो, बच्चे हैं। ये जगदम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो ये जगदम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य ना। 8-10 भुजाएं तो है नहीं। इतनी भुजाएं क्यों दी है ये भी कोई को पता नहीं है। तो ऊंचे से ऊंच परमात्मा वो सत्य परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परम पिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है, फिर बसंत माना ज्ञान सागर भी है। इतना छोटा सा स्टार माना बिंदी, वो ज्ञान सागर है। कमाल है ना। बच्चों को समझाया है। बाबा है बिंदी रूप में, उसमें बरोबर सारा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वो ड्रामा में पहले से ही नूंदी हुई है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट रिपीट हो रहा है, समझने की बात है ना। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचे से ऊंच भगवान सब कहते हैं। वह निराकार, निर्भय, निर्वैर, उनका किसी के साथ वैर नहीं है। पिता है ना, बाकी तो सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो पिता का किसी के साथ भी कोई वैर नहीं है। पिता हमेशा क्षमा दाता होता है, क्षमा का सागर होता है। तो तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो। हम क्या हैं? सबके कल्याणकारी हैं। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे। आधा शूद्र है, आधा ब्राह्मण है। ये विकारों की खाद पूरी निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वो निकलने हैं। अभी तुमको ना देवता, ना शूद्र,
बीच का ब्राह्मण कहेंगे, वो भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगदम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। जगदम्बा की भी कड़ी तपस्या, कठिन तपस्या थी, कठोर तप था, तो बाबा के वो ऊंची देवी बनी। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु ये कोई नहीं जानता है ब्रह्मा कब आया। जो मुख वंशावली रचना रची उनको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वो ऊंचे से ऊंच बाबा परम पिता परम धाम में रहने वाला है। शिव बाबा परम धाम में रहने वाले हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वो भी युगल दिखाते हैं, विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। ऊंचे से ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? क्या और भी 8-10 100 भुजा वाला कोई है? नहीं, ये सब अलग चित्र हैं। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं। अब ये तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं है। राइट वास्तव में क्या है वो भी समझना चाहिए। 100 भुजा का मीनिंग क्या है, वो सिंबॉलिक दिखाई है ना, उसका अर्थ क्या बनता है बाबा के, वो समझना चाहिए हमें। ऊंचे से ऊंचे भगवान जो परमधाम में रहते हैं है सितारा माफिक। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 पुरुष के। पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। ये जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बनते हो, हम भी क्या बनेंगे, फरिश्ता। परंतु बाबा की श्रीमत पर पूरा चल करके हम फरिश्ता बनते हैं, है ना। अच्छा, वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप में पालना करेंगे, शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दूरांदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है ना। ये बाबा हमें सूक्ष्म बातें समझाते। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है, जहाँ तक आ जा सकते हैं। तो ऊंचे से ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये साकार मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं। बाकी 8-10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि कोई है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़े ही है।
हथियार आदि की तो बात ही नहीं है। ये सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते ही नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का हो और बहुत सबसे प्रेम से रहता हो तो क्या कहेंगे, ये तो जैसे देवता है। और कोई व्यक्ति अपने साथ में चाकू तलवार लिए घूमता हो तो क्या कहेंगे, पता नहीं इसके मन में क्या है। अब देवी देवताओं को 24 घंटे हथियार समेत दिखाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यही है कि वो सूक्ष्म में विकारों पर उन्होंने जीत पाई हुई है। वास्तव में स्थूल हथियार की बात यहाँ नहीं है। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं है, समझ ही नहीं है, समझ के बिना किए जा रहे हैं और आचरण में उतार ही नहीं रहे हैं, तो जैसे पूजा को भी खेल समझ लिया है ना। तो आगे बाबा कहते हैं, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पोत्रे और पोत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर ये नहीं समझते कि सबका अंत समय तो सामने है। अभी भी कितने मरते रहते हैं, अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़े ही हैं, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं, एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं, बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती हैं। सेकंड नंबर में है राम सीता, है ना। वो भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाबा कहते हैं, तुमने बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और विवेक से परखो कि मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या बाहर में जो सुना वो सत्य है। अगर वो सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? जरूर कहीं ना कहीं कुछ छूट गई है चीज़, तभी तो वो शक्ति हमारे में आ नहीं रही है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने की ये कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर राज करेंगे। वहाँ राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं हैं। लश्कर विकारी पतित राजाओं के होते हैं। वो तो है ही पवित्र राजाएं। देवी देवता संपूर्ण पवित्रता में रहते हैं, तो उनको लड़ाई की बात ही नहीं है। बाद में ये रूप रंग बदली होता है। सतयुग को पवित्र भूमि कहा जाता है। इसको अपवित्र भूमि, नापाक कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया और फिर पुराना बनता है। ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। है मनुष्य, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते हैं। तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं। उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियां भी वहाँ रहती हैं, परंतु बिंदी रूप ही दें तो कोई समझ कैसे सकेंगे, बिंदी की पूजा कैसे करेंगे।
शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें, तिलक कैसे लगाएं? तो बड़ा रूप चाहिए ना। बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं, बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग का वो है सिस्टम वहाँ का। कहते हैं वहाँ पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस संकट के कारण कथा सुनी? वास्तव में तुम सब पार्वतियाँ हो, तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो, है ना। जन्म मरण में आते गए, अब हालत बहुत खस्ता हो गई आत्माओं की, तो अब कथा सुनाई बाबा ने। तो वहाँ पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो बोला शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा? वहाँ कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर बात करना कभी सीखते नहीं हैं। तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वो बोलता है, कंठी पड़ जाती है, माना उसको आदत पड़ जाती है। तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया है, ऊंचे से ऊंचा तो है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की राजधानी। ये पवित्र राजधानी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती है उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका सतो रजो, किसका रजो तमो का पार्ट है। ये बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। बिना अर्थ कुछ भी कर रहे हैं, जीवन में सुधार नहीं लाते हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। बाबा कहते हैं तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंचा पद पाते हैं, एक्टर्स हो। ये भी पढ़ाई है जिससे तुम राजपद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। वो राजकुमार राजकुमारी तो प्रारब्ध ले आते हैं। तुम यहाँ प्रारब्ध माना किस्मत बना रहे हो। भविष्य सत्युग के लिए कितनी ऊंची और फिर सहज नॉलेज है, सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? ये समझने की बात है ना। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाबा तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की बात ही नहीं है। यहाँ तो कितना डर होता है। कोई चढ़ाई ना करे, माना कोई हमला ना कर देवे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, परंतु बाबा ऊंची बात समझाते कि आत्मा को कोई मार थोड़े ही सकते हैं, जो डरना चाहिए। निर्भय रहना है। शरीर को कोई मार, अच्छा, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। निर्भय रहना है, परंतु बाबा कहे समझ चाहिए इसमें भी। बाबा भी निर्भय तो बाबा के बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास। सोचो कितनी ऊंची आत्म अभिमानी स्थिति है।
ऐसी कंडीशन में भी आत्मा खुश हो जाए कि अब मैं जा रही हूँ बाबा के पास, नहीं तो डर लगता है कि चोला छूट ना जावे, है ना। हमको क्या डर है, हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है, ये अवस्था जमाने में भी टाइम लगता है ना। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक की तो महिमा नहीं है ना, तुम भी साथ हो। ये कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तुम उनके बच्चे हो, हम किसके बच्चे हैं? रूहानी कमांडर जो निर्भय है, शिव बाबा के हम बच्चे हैं। अच्छा, तुम हो भाग्यशाली सितारे। ये सरस्वती भी भाग्यशाली सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो ये ब्रह्मा है ना, परंतु ये मेल होने कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। तमो प्रधान संस्कारों को निकाल करके सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना है, किसी से भी वैर नहीं रखना। अगर है भी सही तो अच्छे से मनन चिंतन करके महसूस करके हमें बाबा का जो स्वभाव है निर्वैर, वो अपने में धारण करना है। दूसरी बात, निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना हैं, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। हम शिव शक्ति सेना सचखंड का मालिक बनना है, इस नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता जिसे कोई भी कर्मेंद्री अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक बाबा की तरफ ही आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जावे। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं। वही हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सुरक्षित रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते हैं। सब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। स्वराज्य अधिकारी की सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। स्लोगन है, बुरे को अच्छे में बदल देना। बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरी चीज़ को, खराब को अच्छे में बदली कर देना, अच्छा बना देना, यही ब्राह्मणों की, क्या कहा बाबा ने, श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति। आज का सोमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ?
मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ये सोमान 50 वारी या 108 वारी जो लिखना पढ़ना जानते हैं वो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और फिर अपनी अपनी निमित्त टीचर को दिखाएं। तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। जो लिखे पढ़े हैं वो तो ज़रूर ये काम करें। जो पढ़ना ही नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, वो तो क्या ही लिखेंगे। परंतु जो पढ़ना जानते हैं वो ये ज़रूर करें। अगर नहीं करते तो पढ़े और अनपढ़े में फ़र्क ही क्या रहा। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति जी।